नीति आयोग का रिपोर्ट देखो तो बिहार सबसे गरीब प्रदेश है। प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति निवेश में बिहार सबसे पीछे है। बेरोजगारी में, गरीबी में नंबर 1 है, पलायन में नंबर 1 है। आदरणीय नीतीश कुमार जी से अगर कोई पूछे कि अपने मंत्रियों का नामे बता दीजिए, कौन कौन विभाग के कौन कौन मंत्री है, तो नहीं जानते हैं। विभाग के सचिवों का नाम अगर पूछ लीजिए तो वो अपने विभाग के सचिवों का भी नाम नहीं बता सकते। नीतीश कुमार जी ने बिहार ने इनको 20 साल किया। नीतीश कुमार जी ने बिहार में 2 पीढ़ियों को बर्बाद करने का काम किया है। देखिए, राजद के द्वारा आज युवा चौपाल का आयोजन किया गया था पटना के मिलर ग्राउंड में, जहां नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पहुंचे। तेजस्वी यादव पहुंचने के बाद जब संबोधन किए मंच से, काफी हमलावर होते हुए दिखाई दे रहे हैं बीजेपी और नीतीश कुमार पर। हम सुनवा रहे हैं कि तेजस्वी यादव क्या कुछ कह रहे हैं। अभी प्रदेश अध्यक्ष युवा के राजेश यादव जी कह रहे थे जब आपकी सरकार बनेगी। हम इनको कहना चाहते हैं जब नहीं, 2025 में ही बनेगी। बनाना है कि नहीं बनाना है? हाथ उठा करके बताइए, बनाना है? आप सब लोगों को हम बताना चाहेंगे कि देश भर में नहीं, पूरे विश्व में सबसे युवा अगर देश कोई है तो वो भारत है। और पूरे भारत में कोई सबसे युवा प्रदेश अगर कोई है तो वो बिहार है। अब बिहार में खाना है और आप लोगों को नया बिहार बनाना है। तो जब नया बिहार बनाना है, देश का सबसे युवा प्रदेश बिहार है, यानी युवाओं की जनसंख्या पूरे बिहार में जिनकी आयु 25 वर्ष, 18 से 25 वर्ष है, उनकी आबादी 58% है। कितना? 58%। 18 से 25 साल के, यानी सबसे ज्यादा आबादी 25 साल के नीचे वालों की है, नौजवानों की है, युवाओं की है। तो जहां युवा सबसे ज्यादा तादाद में रहते हैं, जी सर, वहां रिटायर्ड और टायर्ड मुख्यमंत्री नहीं चाहिए। उन्हें 75 साल का मुख्यमंत्री चाहिए। अब हम तो कुछ कहना नहीं चाहते, थाके हुए मुख्यमंत्री लेकिन हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी अभिभावक के सम्मान करते हैं, थाके हुए मुख्यमंत्री हैं। लेकिन ये पूरा सरकार जो है बीमार हो चुका है। बिल्कुल। और ये सरकार और थोड़े दिन रह लेगी तो पूरा बिहार को बीमार कर देगी। आदरणीय नीतीश कुमार जी से अगर कोई पूछे कि अपने मंत्रियों का नामे बता दीजिए, कौन कौन विभाग के कौन कौन मंत्री है, तो नहीं जानते हैं। विभाग के सचिवों का नाम अगर पूछ लीजिए तो वो अपने विभाग के सचिवों का भी नाम नहीं बता सकते। वो तो छोड़िए, अपने उप मुख्यमंत्री का 2 को है, हो जाएगा। 2 है ना, एगो फाउल माउथ है, एगो लाउड माउथ। कल जम करके हम लोग क्लास लगाए, दोनों उप मुख्यमंत्री सदन में झूठ बोल रहा था। सबका पता, जो सदन में झूठ बोले मुरट्ठा खुल गया, वो जनता के सामने की तरह झूठ बोलता होगा। इसीलिए बीजेपी को बोलते हैं बड़का झूठा पार्टी। इतना झूठ बोला इन लोग। लेकिन आप सोचिए, मुख्यमंत्री जी से अगर पूछा जाए कि अपने दोनों उप मुख्यमंत्री का नाम बताओ
तो उनको अधिकारी लिख करके देता है, तब पढ़ करके नाम बताते कि फल्ला जी हमारे ऊपर। मेरा कहने का मतलब है 15 से 29 साल की आयु वर्ग में लगभग 31.9% युवा शिक्षा, रोजगार या प्रशिक्षण में शामिल नहीं है। और इस श्रेणी में महिलाओं की स्थिति और भी चिंताजनक है। लगभग 57% महिलाएं इन गतिविधियों से वंचित है। आप समझ लाइए कि 29 साल के जो नौजवान हैं, उनको कोई काम नहीं है, कोई प्रशिक्षण नहीं है, कोई रोजगार नहीं है, कोई नौकरी नहीं है जी, वंचित हैं लगभग 32% लोग। और उसमें से महिलाओं की स्थिति और चिंताजनक है। लगभग उनमें से जो महिलाएं हैं 57% वंचित है शिक्षा से, रोजगार से, नौकरी से। क्या स्थिति बनी हुई है पूरे बिहार में? नीति आयोग का रिपोर्ट देखो तो बिहार सबसे गरीब प्रदेश है। प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति निवेश में बिहार सबसे पीछे है। बेरोजगारी में, गरीबी में नंबर 1 है, पलायन में नंबर 1 है, और किसानों के आय में बिहार जो है सबसे फिसड्डी है। किसानों का आय नहीं होता। महंगाई की मारामारी है। सब लोग जो है परेशान है इस मौजूदा सरकार से। थाना चले जाइए, ब्लॉक चले जाइए, तो केवल बिना घूस दिए हुए कोई काम नहीं होता। तो आप सोचिए, एक और आंकड़ा हम आप लोगों से पेश करना चाहते हैं। 18 से 23 वर्ग के युवाओं के लिए बिहार में प्रति 1 लाख आबादी पर केवल 7 कॉलेज है। समझ जाओ, 18 से 23 साल के जो वर्ग है युवा के, प्रति लाख आबादी पर केवल 7 कॉलेज है। बताओ कहाँ जाएगा पढ़ने? कहाँ निकले जाएगा? सब काम के लिए बाहर जा रहा है, पलायन कर रहा है। पढ़ाई के लिए लोग जो है नौजवान बाहर जा रहे हैं। नीतीश कुमार जी ने बिहार ने इनको 20 साल दिया। नीतीश कुमार जी ने बिहार में 2 पीढ़ियों को बर्बाद करने का काम किया है, और इनको एक और मौका मिल जाएगा तो तीसरी पीढ़ी भी बर्बादी करने का काम करेगा। 534 प्रखंड है पूरे बिहार में, 534 प्रखंड है बिहार में। वृद्धा पेंशन, दिव्यांगों का पेंशन, बुजुर्गों का, विधवा का पेंशन बगल के राज्यों में 1000 रुपए, अब बिहार में कब से है 400 रुपए। इस महंगाई के दौर में 400 क्या होगा? हमने ऐलान किया दिव्यांगों के लिए, विधवा के लिए और वृद्धों के लिए 1500 रुपया, 400 से बढ़ाकर 1500 रुपया हम लोग करने का काम करेंगे। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये गैस सिलेंडर, गैस की कीमतें 1200 रुपए मोदी जी, नीतीश जी ने कर दिया। उस 1200 को हम लोग 500 करने का काम करेंगे, 500 रुपया करने का काम। और हम इस मंच से अभी इन्होंने प्रस्ताव दिया राजेश यादव जी ने कि युवा आयोग का गठन होना चाहिए। हमारी सरकार बनेगी तो 1 महीने के अंदर हम लोग कैबिनेट का डिसीजन लेकर के युवा आयोग का गठन करेंगे। और यही नहीं, आज सबसे बड़ी घोषणा इस नौजवानों के बीच हम करना चाहते हैं, इस युवा चौपाल में करना चाहते हैं। बहुत नौजवानों की मांग है डोमिसाइल लागू होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? कई जगह झारखंड में भी 100% स्थानीय नीति हो, डोमिसाइल हो, लागू किया गया था, लेकिन तकनीकी कारण की वजह से वह लागू नहीं हो पाया, कोर्ट कचहरी में रुक गया था। लेकिन हमने
बड़े बड़े विद्वानों से बात किया, बड़े बड़े कानून के जानकारों से बात किया और तब हम लोग निर्णय ले रहे हैं कि बिहार में हम लोग स्थानीय नीति को लागू करेंगे 100%। 100% डोमिसाइल को लागू करेंगे। होगा कि नहीं होगा? करना है ना? सब लोग साथ दीजिएगा ना? डोमिसाइल हम लागू करके दिखाएंगे। और यही नहीं, एक और नौजवानों के लिए घोषणा करते हैं कि जितने नौजवानों को हम लोग लाखों में रोजगार और नौकरी देंगे, आप लोग जब अभ्यर्थी बनोगे तो फॉर्म लेना पड़ता है। इस सरकार ने फॉर्म की कीमतें बढ़ा दी है। हमारी सरकार बनेगी तो फॉर्म का पैसा नहीं देना होगा। और यही नहीं, आने और जाने का किराया भी सरकार देगी। मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? फॉर्म का फीस माफ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आने जाने का किराया माफ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और 17 महीनों में हम लोगों ने एक भी पेपर लीक नहीं होने दिया। 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दिया ना? 3.5 लाख नौकरी प्रक्रियाधीन कराए। आज बीपीएससी के छात्रों को कहना चाहते हैं, अभ्यर्थी को कहना चाहते हैं, आज लाठी पड़ रहा है, हमारी सरकार में नहीं पड़ेगा। हमारे ये हम ही लोगों की सरकार की देन है, 17 महीने की देन है कि अभी बहालियां जो है प्रक्रियाधीन जो करा के आए थे वही निकल रहा है। हम लोगों ने नियोजित शिक्षकों को राजकीय कर्मी का दर्जा दिया। 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों को जाति जनगणना कराया। आरक्षण हम लोगों ने 65% करने का काम किया, बीजेपी खत्म कर दिया। आज 16% पिछड़ों को, अति पिछड़ों को, दलित आदिवासियों को इस नौकरी में लाखों की तादाद में नौकरियों में नुकसान हो रहा है। हम लोग सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे हैं ताकि ये 65% आरक्षण फिर से लागू हो जाए। ये भाजपा आरक्षण चोर, आरक्षण खोर लोग हैं, जैसे आदमखोर होता है। ये लोग आरक्षण विरोधी, संविधान विरोधी, लोकतंत्र विरोधी, युवा विरोधी सरकार है। इन सब से हम लोगों को बदला लेने का काम करना है। इसलिए हम लोगों ने मानदेय बढ़ाया, तालमी मरकज हो, विकास मित्र हो, टोला सेवक हो, शिक्षा मित्र हो, IT पॉलिसी बनाई, स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाई, हम लोगों ने टूरिज्म पॉलिसी बनाया, जो खेला कूदा, जो बिहार के लिए, देश के लिए मेडल लाया, उसको भी हम लोगों ने DSP रैंक का नौकरी देने का काम किया। तो हम लोग मिलकर के नया बिहार बनाना चाहते हैं। ऐसी सरकार चाहिए बिल्कुल जो युवा विरोधी हो? चाहिए क्या? नहीं चाहिए। हमारे मुख्यमंत्री जी को क्या चाहिए? राजा वो क्या किए हैं? एक लाइन फिट बैठता है मुख्यमंत्री पर, कल हम बोले थे, सब जाए भाड़ में, सब जाए भाड़ में, अपन कुर्सी के जुगाड़ में। अपने कुर्सी के मोह में इन्होंने आपके भविष्य के साथ, नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम किया। अब समय आया है कि आप सब लोगों को, पूरे युवाओं को, चाहे हर जात के हो, कोई धर्म के हो, सब लोगों को एक होना होगा अपने अधिकार को पाने के लिए। नौकरी चाहिए, रोजगार चाहिए तो सत्ता परिवर्तन करना होगा। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन चाहिए, गुणवत्ता शिक्षा चाहिए तो सरकार बदलना पड़ेगा। और हम बता दें, बिहार का भविष्य लिखना है और जो कलम उस बिहार का भविष्य जो लिखेगा, उस कलम का नाम युवा है। जब जब युवाओं ने अंगड़ाई ली है, तब तब सत्ता डोला है। अब हमको
निकम्मी सरकार नहीं चाहिए। आप देखिएगा रिटायरमेंट का उम्र क्या होता है? 60 साल। तो हमको 75 साल का मुख्यमंत्री चाहिए। बताइए 75 साल का मुख्यमंत्री चाहिए? बताइए 25 साल वालों जो 25 साल के हैं पूरे देश भर में, पूरे बिहार में उन 25 साल की आबादी वाले कितने लोग हैं? 58% है कि नहीं? और उनका नेतृत्व 20 साल से। अरे कोई गाड़ी भी अगर खरीदिएगा आप नया गाड़ी 15 साल पुराना हो जाता तो खटारा हो जाता है कि नहीं? सरकार अनुमति देती है चलाने के लिए? क्यों नहीं देती है? प्रदूषण देता है, धुआं छोड़ता है, खटारा हो जाता है, मेंटेनेंस करना पड़ता है। और एक ही ब्रांड का एक ही बीज एक ही खेत में जोतिएगा 20 साल तक तो जमीन भी बर्बाद कर देगा, फसल भी बर्बाद कर देगा। इसलिए अब समय आया है खटारा गाड़ी नहीं, नया गाड़ी तेज रफ्तार से अब खेतों में नया ब्रांड का नया बीज रोपना है ताकि फसल भी अच्छी हो और आने वाले नस्लों का भविष्य भी बेहतर हो। तो आप देखिएगा मुख्यमंत्री तो टायर्ड है, अब योग नहीं रह गए बिहार चलाने में। इनके अधिकारी भी रिटायर्ड हो गए, फिर भी इनको जो है एक्सटेंशन दे दे करके जो है अधिकारी जो है उनको अधिकारियों का एक्सटेंशन मिल रहा है। और आप बताओ बिहार में कितने नौजवान हैं जिनका नौकरी का उम्र खत्म हो गया? नौजवान को नौकरी नहीं, नौकरी बिना बिहार नहीं हो रहा। रिटायर हो गया उसको नौकरी पे रख रहे हैं। ऐसे बिहार नहीं चलेगा। नौजवानों को नौकरी मिलना चाहिए, रिटायर लोग को नौकरी नहीं मिलना चाहिए। नया बिहार बनाना सब लोग जानते हैं। ये रिटायर्ड अधिकारी बिहार को ये लोग बर्बाद करने का काम करते। आप देखिएगा चाहे रेलवे का बहाली हो, आर्मी का बहाली हो, यूपीएससी का बहाली हो, एसएससी का बहाली हो, हर परीक्षा में पेपर लीक हो रहा है कि नहीं हो रहा? और हमको दर्द होता है जब भी छात्रों पर, अभ्यर्थियों पर एक एक लाठी पड़ता तो तेजस्वी को चुभता है इनका तीर। ये नीतीश जी का जो तीर है, जब जब छात्रों पर इन्होंने लाठियां चलाई नहीं, तोड़ी है उनके पीठों पर, तब तब तेजस्वी को दर्द हुआ है, चुभा है। क्या बना रहे? पेपर लीक कर अपने अधिकार के लिए लड़ रहे। बीपीएससी वाले अभी भी आंदोलन पे। हम लोग गए, मिले मुख्यमंत्री को 2 बार चिट्ठी हमने लिखा। कल भी हमने अपने विधानसभा के भाषण में हमने बीपीएससी की चर्चा की, लेकिन उस पे एक शब्द भी सरकार के लोगों ने, नौजवानों पे एक शब्द उन्होंने नहीं कहने का काम किया। और आश्चर्य बात है, हम सोचे बिहार के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा होगा देश में जब कोई नेता प्रतिपक्ष भाषण दे रहा हो तो मुख्यमंत्री गायब हो। गायब काहे ना थे? क्यों नहीं आए आप सामने मुख्यमंत्री जी? और जैसे हम भाषण देंगे तुरंत टनाटन आ गया। अरे भाई उनको अधिकारी लोग और कुछ बीजेपी का कुछ जो के पार्टी में मानसिकता वाला नेता लोग पकड़ के बैठाया हुआ तो मत जाइए। अब तो केवल मुखौटा है, रिमोट कंट्रोल कहीं और है नीतीश कुमार जी का। तो आप समझ जाइए क्या स्थिति बनी हुई है। कोई जवाब नहीं। हमने बोला बीपीएससी के छात्रों को न्याय मिलना चाहिए और हम इस मंच से भी कहना चाहते हैं, हम उन छात्रों के साथ खड़े हैं, उन अभ्यर्थियों के साथ खड़े हैं।
हम लोगों ने सदन में भी आवाज उठाया, कल भी हमने सरकार के सामने हमने बात तो रखी है। तो आपने तेजस्वी यादव को सुना, बीजेपी समेत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमलावर होते हुए कह रहे हैं कि जब हम सत्ता में थे तो आप ही लोग का देन था, कि आप लोग के देन से हम लोग 17 महीना में नौकरी देने के काम किए हैं। अब जब हमसे अलग हुए हैं तो जो निर्माणाधीन नौकरियां थी वही दी जा रही है। लेकिन जिस तरीके से आदमखोर होते हैं, ठीक उसी प्रकार से बीजेपी के लोग आरक्षण खोर होते हैं। हमने आरक्षण बढ़ाने का काम किया, लेकिन भाजपा वाले जैसे ही आए आरक्षण को खत्म कर देने का काम किए हैं। यहाँ ही नहीं, तेजस्वी ये भी कह रहे हैं कि अगर कोई परीक्षा होगी तो उसका फीस अब नहीं लगेगा। यहाँ अगर परीक्षार्थी परीक्षा देने जाते हैं तो उनको हम पैसा देने का काम करेंगे। माई बहन मां योजना के बारे में भी तेजस्वी बताते हुए नजर आ रहे थे। बाकी बात इस वीडियो के माध्यम से आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में जरूर दें और ऐसे ही खबरों से रूबरू होने के लिए देखते रहिए आगाज फर्स्ट न्यूज।